बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डियर फेलोस, ये वाला फ्रेज या क्लास या क्लीशे आपने टाइम एंड अगेन सुना होगा, लेकिन इसकी ट्रू इंटरप्रिटेशन या ट्रू कंप्रीहेंशन आपको शायद नहीं होगी। क्लास क्या है, फ्रेज क्या है? द अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। ये आपने अक्सर सुना होगा। डी फेलोस, इस फ्रेज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है और ये क्रिमिनल पिटीशन नंबर है 290L ऑफ 2015 और ये अनाउंस हुई है जजमेंट 27/10/23 को और इसको मोहम्मद अली मदर साहब ने आथर किया है। डी फेलोस, पहले आसान अल्फाज में जो ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी इस ऑब्जर्वेशन के अंदर इस क्लास को या फ्रेज को इंटरप्रेट करते हुए जो बात की वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर एग्जैक्ट वर्डिंग ऑनरेबल कोर्ट की मैं आपके सामने रीड आउट करूंगा। ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग ही शुरू करते हुए इस हवाले से ये बात कही कि ये क्यों नहीं कहा गया कि द विक्टिम इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, और ये क्यों कहा गया कि द अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, जबकि अपेरेंटली ऑस्टेंसिबली ये होना चाहिए था कि विक्टिम जो है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा नहीं, इसके पीछे एक रीजन डेटे है और इसके पीछे एक रीजनिंग है जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल के साथ डिस्कस किया। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि बेसिकली जब ये कहा जाता है कि द अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, उसका मतलब ये है कि ऑनरेबल कोर्ट को वार्न किया जा रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट मस्ट बी कॉशियस एंड केयरफुल कि वो एविडेंस जो प्रोड्यूस की है पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने उसको स्क्रूटिनाइज करे, उसको स्क्रूटिनाइज करे और उसकी अप्रेजल करे और उसकी इवेल्युएशन करे विदाउट हैविंग प्री कंसीव नोशन कि ये बंदा जो है वो गिल्टी है या ये बंदा कन्विक्टेड है। अभी तक जो अदालत के सामने जो शख्स खड़ा है वो इल्ज़ाम अलह है, उस पर सिर्फ इल्ज़ाम है, साबित नहीं हुआ। और ऑनरेबल कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है वो ये देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस ने अपनी जो ड्यूटी है उसको डिलीजेंटली अदा ना किया हो, केयरफुली अदा ना किया हो, ड्यूटीफुली कंसाइंटियसली कलेक्शन ऑफ एविडेंस और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस ना की हो और कुछ इनोसेंट लोगों को ड्रैग करके इम्प्लीकेट कर लिया हो और अपनी बॉच्ड अप जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी बुनियाद पे किसी को इम्प्लीकेट कर लिया हो और किसी इनोसेंट पर्सन को सब्सटीट्यूट कर दिया हो विद द गिल्टी पर्सन। तो डियर फेलोस, फर्दर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, और इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो कोर्ट इवेल्युएट कर रही है या अप्रेज कर रही है एविडेंस को वो कोई अनवारंटेड फेवर दे या इंडल्जेंस करे या इसके साथ जो कोई प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे टू द अक्यूज्ड को। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आप प्री कंसीव नोशन के साथ कोई बायस्ड, कोई डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट उस अक्यूज के साथ ना करें और अनड्यूली सिंपैथेटिक होके टुवर्ड द विक्टिम कोई ऐसी फाइंडिंग ना दे दें जो कि अनलॉफुल हो और इलीगल हो और परवर्स हो। डी फेलोस, ये जो एग्जैक्ट वर्डिंग ऑनरेबल कोर्ट ने यूज की मैं आपके सामने रखता हूं। ऑनरेबल कोर्ट ने ये बेसिकली मर्डर का केस था और इसमें हाई कोर्ट में एक्यूटल हुई थी और उस एक्यूटल के अगेंस्ट पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट करते हुए ये फाइंडिंग की कि वी आर माइंडफुल ऑफ द फ्रेज दैट द अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, but it is somewhat enlightening to understand why this axiom was not coined contrived to say the victim is the favorite child of the law. The substratum of this concept is based on the farsightedness and prudence. Let 100 guilty be acquitted, but one innocent shouldn't be convicted, or it is better to run the risk of sparing the guilty than to condemn the innocent. The reason that is to assess and scrutinize whether the police and prosecution have performed their tasks accurately and diligently in order to apprehend and expose the actual culprits, or whether they drag
innocent persons in the crime court on account of a defective or botched up investigation, which became a serious concern for the victim who was deprived of justice. The philosophy of the term, the phrase, the accused is the favorite child of law, doesn't imply that the court should grant any unwarranted favor, indulgence, or preferential treatment to the accused. Rather, it was coined to maintain a fair minded and unbiased sense of justice in all circumstances as a safety gauge or safety contrivance to ensure an even handed right of defense with a fair trial for compliance with the due process of law, which is an integral limb of the safe administration of criminal justice and is crucial in order to avoid erroneous verdicts and to advocate for the reinforcement of the renowned doctrine innocent until proven guilty. Dear fellows, ये थी true interpretation of the child is the accused is the favorite child of law. Thank you so much.